हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं संदीप आनंद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन में। और दोस्तों, हमारी मैथ की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। हफ्ते में 3 दिन रीजनिंग की क्लास आती हैं और 3 दिन मैथ की। सोमवार, मंगल और बुध, इन 3 दिन हमारी मैथ की क्लास चलती हैं। और दोस्तों, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, ये 3 दिन हमारी रीजनिंग की क्लास चलती हैं। और दोस्तों, चैनल पर हमने इन दोनों की प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके हमारी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैथ की और रीजनिंग की शुरुआत हमने बिल्कुल एकदम बेसिक से की है, बिल्कुल जीरो लेवल से की है हमने मैथ की और रीजनिंग की भी शुरुआत। तो हमारी यदि आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आने वाला है और आपका एक भी डाउट, कोई भी डाउट बचेगा नहीं। हमने इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, ये जो मैथ की क्लास हमारी, देखिए, अब से पहले जो हमने सीखा था उसमें सीखा था सरलीकरण। इससे पहले जो हमारी क्लास आई थी वो सरलीकरण सरलीकरण की हमारी केवल 7 क्लास हुई हैं। और उसमें भी यदि आप सरलीकरण में देखोगे ना, तो बड़ी एकदम बेसिक से हमने उसमें भी समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपकी समझ में आया भी होगा। और अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन बेस्ड और नंबर, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, जैसे नंबर सिस्टम होता है ना, उसी में से कुछ क्वेश्चन है ये। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, जो नंबर सिस्टम होता है ना, संख्या पद्धति, वो तो एक अथाह सागर होता है। लेकिन दोस्तों, ये चैप्टर एक लिमिटेड है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी आते हैं और इस चैप्टर में भी आते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाके लाइक और शेयर कर देना। अब देखिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेते वीडियो में, या फिर हम शुरुआत जब हम करते हैं तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेते आपका, क्योंकि अगर ज़्यादा समय हम शुरू में बिता देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आपको बोरिंग फील होगी। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन मिट गए थे तो मैंने दोबारा से लिखे हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन, किसी संख्या का 2/5 का, देखिए का मतलब होता है गुणा। पहले देखिए एक्स वाले, जो लोग एक्स से करना पसंद करते हैं, एक्स मान के, पहले वो देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा ऑप्शंस। जिनको एक्स समझ में नहीं आता तो वो ऑप्शन से कैसे करते हैं। किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या है एक्स, ठीक, इसका 2/5 का 3/7, का मतलब होता है गुणा। यदि 98 है तो संख्या क्या है, यानी कि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 98 आएगा, 198। बात आगे समझ में। अब ये देखिए, कर दीजिए इसको सॉल्व। देखिए, यदि यहाँ पे ये प्लस में होती या माइनस में होती तो हम पहले एक्स को एक तरफ कर लेते और संख्या को एक तरफ कर लेते। प्लस में है तो माइनस में कर लेते और माइनस में है तो प्लस में। अब ये है गुणा में, तो इसमें क्या होगा, ये जो संख्या है चली जाएगी भाग में। यदि हम एक्स को एक तरफ करेंगे तो ये संख्या भाग में जाएगी। भाग का मतलब होता है जो ऊपर वाली संख्या है वे तो आ जाएगी बट्टे में, 2 × 3, और जो नीचे वाली है ये चली जाएगी गुणा में, 7। अब यदि हम इसको काटेंगे तो 99, और इससे काटेंगे तो 33। अब 33 की यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए, 5 × 15 और 5 × 15 = 16, 165। 165 में यदि 7 की गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, और 7 × 6 = 42, और 3 × 45, और 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 11, 1155 आ गया उत्तर। ये तो है जो एक्स से करना पसंद करते हैं उनके लिए, 1155। बात आगे समझ में। स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए मैंने ऊपर बता दिया है। और जिन लोगों को ये एक्स समझ में नहीं आता, जो केवल ऑप्शन से ही करना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए कैसे करेंगे इसको वो देख लीजिए आप। वैसे ऑप्शंस विधि सबसे बेस्ट है, सबसे आसान होता है ऑप्शन से करना। देखिए, यदि हम यहाँ से शुरुआत करें, यहाँ से शुरुआत करेंगे ए ऑप्शन से, तो हमारा मतलब क्या है कि 198 आना चाहिए इसे सॉल्व करने के बाद। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 198 आना चाहिए। तो सीधी बात है, यदि ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है तो 198 आएगा भी नहीं। तो जब हम पहले इस पे चलेंगे फिर इस पे, तो ये भी तो आएगा बीच में। तो हम क्यों ना इसी को ले लें पहले। तो देखिए, 1155 का 2/5 का 3/7 बराबर 198, ठीक। अब इधर भी 198 आना चाहिए, इधर इसको मैं हटा दूं तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 198 आना चाहिए। अब यहाँ से काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 7 से काटेंगे तो 7 × 3 = 21,
और 7 तिया 21, 33। अब 33 दूनी 66 और 66 तिया 198 आ गया उत्तर, मिल गया हमें। यह है ऑप्शंस का तरीका। बता के समझ में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देख लिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या का 4/5, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। 405 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। पहले हम आपको रख लेते हैं x का, पहले x वाले देखो, x का 4/5, 4/5 उस संख्या के 2/3 से, यानी कि 2/3 से 10 अधिक है, ये समझो। यानी कि ये x के 2/3 से 10 अधिक है। ये जो संख्या है ना, x का जो भी मान आएगा, यदि हम इसका मान निकालें x का 4/5, यानी उस संख्या का 4/5 हम निकाल के इधर की साइड रख दें, ठीक, और फिर उसी संख्या के 2/3 रख दें, तो जो हमने यहाँ पे निकाला ना 4/5, यहाँ पे निकाली हुई संख्या से ये वाली 10 अधिक होगी। बात आगे समझ में। ये संख्या जब इसमें हम 10 जोड़ देंगे ना, तब इसके बराबर होगी, समझे ना। तो अब आपको ये भी क्लियर होगा कि हमें को 10 जो यहाँ पे दिया गया है वो जोड़ना किसमें, वो इसमें जोड़ना है, क्योंकि ये तो पहले से ही ज़्यादा है। इसमें यदि हम जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी, और हमको करनी है ये वाली संख्या इसके बराबर। बता के समझ में। अब यदि इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम, यहाँ कर देता हूँ मैं, देखिए यदि हम इसको सॉल्व करने लगे हैं तो 4x/5 बराबर 2x/3 + 10। बात आगे समझ में। अब x को हम कर लेंगे एक तरफ, जो x वाली संख्या है उनको कर लेंगे एक तरफ, ये प्लस में है तो क्या होगा, ये हो जाएगी माइनस में। 4x/5 - 2x/3 बराबर 10, ठीक। अब यदि देखिए हर इनके अलग अलग है तो हर का लेंगे हम एलसीएम, और हर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। जब इसमें 3 की गुणा करेंगे जब भी तो 15 आएगा, तो ऊपर भी 3 की होएगी तो हो जाएगा 12x माइनस, इधर देखिए 5 की गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 की गुणा होगी, तो कितना हो गया 10x/15 बराबर 10। अब यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2x/15 बराबर 10। और यदि अब इसको देखिए सॉल्व करें तो ये संख्या उधर गुणा में चली जाएगी, ये वाली संख्या उधर गुणा में चली जाएगी, और ये दो को हम x देखें, x बराबर 15 धाम 150, और ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगी, इसको काटेंगे तो आ गया 75 उत्तर। ये तो है x वालों के लिए जो x से करना पसंद करते हैं ज़्यादा। बात यहाँ तक आई समझ में नहीं अभी, ठीक है भाई। जब हम x का मान निकालेंगे ना, जो x के साथ संख्या होती है तो ये गुणा में होती है, ये संख्या उधर चली जाती है भाग में। यहाँ से क्लियर है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस वाले कैसे करते हैं इसको। देखिए मैं 75 को ही ले लेता हूँ, ये संख्या ले ली 75, ठीक। 75 का 4/5 यदि हम निकालें, ठीक, तो वो किसके बराबर बैठेगा, यानी 75 के 2/3 के बराबर बैठेगा, मतलब इससे 10 अधिक बैठेगा ये वाली संख्या। अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर बैठनी चाहिए, इधर भी वही आवे और उधर भी वही संख्या आनी चाहिए। हमने 10 इसमें नहीं जोड़ा अभी, तो ये वाली संख्या अगर इससे 10 ज़्यादा है तो उत्तर बिल्कुल सही है। इसको निकाल के देख लेते हैं। तो 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 25 × 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 2/3 में 10 जोड़ने पर इसके बराबर बैठेगी। अब हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगी कि नहीं, ये 60 हो जाएगी, ये 60 है। बात आगे समझ में। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे से 28 बड़ा है, तीसरे से 28 बड़ा है, तो संख्या क्या होगी। देखिए एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग, कोई संख्या है उसका चौथा भाग और उसी संख्या का पांचवा भाग। देखिए ये संख्या x होगी, पहले x वाले देखिए, संख्या है x होगी, तो इसका कौन सा भाग 1/4 + 1/5, यही है ना, नहीं हाँ 1/4, और x का
x का 1/5। इन दोनों को जोड़ दें, यदि किसी एक के चौथे व पाँचवें भागों का योग, इन दोनों का योग उसके तीसरे भाग से 28 अधिक है, इनका उसके तीसरे भाग से 28 अधिक है, इन दोनों का योग बराबर x के 1/3 भाग से 28 अधिक है। बात आ गई समझ में भाई। देखिए इस संख्या का 1/4 ये हो गया, इस संख्या का 1/5वां भाग ये हो गया, 5वां भाग ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे यदि हम तो प्लस बीच में तो योग हो गया इनका, इन दोनों को जोड़ें तो इसी संख्या के 1/3 से 28 ज़्यादा आ जाएगा इसमें। तो 28 हमको किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना, जब अब दोनों संख्या बराबर बैठेंगी। बात आ गया, हमको क्या चाहिए, संख्या चाहिए। संख्या का मतलब x चाहिए, x का मान चाहिए। तो अब हम यदि इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए x/4 प्लस x/5 बराबर x/3 प्लस 28। और अब देखिए x को सबको एक तरफ कर लेंगे हम, x को सबको एक तरफ यदि हम करेंगे तो देखिए x/4 प्लस x/5। देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी, x/3 बराबर 28। अब इनका एलसीएम देख लीजिए, जो हर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ गया 60। 60 कैसे कैसे आया जी, देख इसमें यदि हम 15 की गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये हो गया 15x प्लस इसमें यदि हम इसमें 5 में यदि हम 12 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, 12x माइनस। अब इसमें हम यदि 20 की गुणा करें तो 60 आ जाएगा बराबर 28। बता के समझ में, ठीक। अब यदि इनको सॉल्व करेंगे तो 27, 12, 15, 27, 27 में जो 12 20 गए ये बचे 7x, 7x बचते 60 बराबर 28। और 60 को यदि उधर ले जाएंगे तो चली जाएगी गुणा में और 7 आ जाएगी नीचे भाग में, तो 28 देखिए x बराबर 28 गुणा 60/7, काटेंगे 7 चौक 28, 6 चौके 24 बराबर 240। उत्तर 240 कौन से ऑप्शन में है, इसमें। बताइए समझ में। जो x से करना पसंद करते हैं, जिनकी समझ में x आता है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सोचने वाली बात है। x बहुत आसान तरीक़ा से सवालों को हल करके दे देगा आपको, यदि आप x मानना सीख गए तो। और आपको सीखना ही चाहिए और सीखना पड़ेगा भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ऑप्शन से हल नहीं हो पाते, उनके लिए x मानना आपकी मजबूरी बन जाती है। x आपको मानना ही पड़ेगा, इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सको इसको मानना सीख जाओ, ऐसे क्वेश्चनों को। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस वाले, देखिए जिन्हें x से तो बिल्कुल ही डर लगता है हमें, हम तो करेंगे ना x को मान के। तो ऑप्शन से देखिए, अब देखिए उत्तर क्या आया, 240। उत्तर आया 240। 240 के 1/4 भाग प्लस 240 के 1/5 भाग बराबर, बस संख्या ऑप्शन रखते चले जाओ। और इसके अलावा कोई सा ऑप्शन ठीक बैठेगा भी नहीं आपका, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करने की वजह से आपको डायरेक्ट उत्तर वाले ऑप्शन पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। कोई सा भी रख के देख लेना बराबर उसके तीसरे भाग से, यानी 240 के 1/3 भाग से कितना अधिक है, 28 बड़ा है, प्लस 28। अब दोनों बिल्कुल सेम संख्या आनी चाहिए, जितना इधर आए उतना ही इधर आए, तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है। बात आगे समझ में। यदि हम यहाँ से 28 हटा दें तो ये वाली संख्या 28 ज़्यादा हो जाए उससे। अब वहाँ पर हमने 28 जोड़ दी तो दोनों बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको काट के देख लीजिए, ये 60 बार में कट गया और ये कट गया 5 चौक 20, 5 48 बार में, ठीक। और 48 और 60 यदि इनको हम जोड़ें तो ये बैठेगा 108 बराबर। अब इनको देख लीजिए, ये भी 108 ही बैठना चाहिए। अगर ये 108 बैठ गया तो उत्तर बिल्कुल ठीक है। फिर हमने x से जो किया था ना वो बिल्कुल ठीक किया था। ये देखेंगे तो 80 बार में 80 और 28 बैठ गया जी 108। उत्तर बिल्कुल सही है 240। बात आगे समझ में।
यह है ऑप्शन से। ऑप्शन से भी बहुत आसान और जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, एक्स से भी जल्दी ऑप्शन से होते हैं। यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से बहुत बढ़िया तरीका होता है करने का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वह संख्या बताएं जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाए। यदि हम किसी संख्या में 13 से गुणा करें तो वो संख्या जिसमें हम गुणा कर रहे हैं ना 13 की, वो संख्या अपने आप एक ही से 180 और अधिक हो जाए 13 की गुणा करते ही। तो पहले x वाले देखिए, मान लीजिए हमने इसमें, ये कोई संख्या है, इसमें 13 की गुणा कर दी, 13 की कर दी जी इसमें गुणा, ठीक है, तो वो कितनी होगी, वो संख्या इतनी हो गई। बात आगे से 13 की इसमें गुणा करी तो वो संख्या इतनी होगी x प्लस 180, यानी संख्या में 180 जोड़ दो। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 13x बराबर, नहीं हाँ 13x बराबर, अब इस x को देखिए, इस x को हम इधर ही ले आएंगे, ये प्लस में तो माइनस में, 13x माइनस x बराबर 180। अब यहाँ हम देखें इसको तो 12x बराबर 180, x बराबर 180 बट्टे 12। अब इसको यदि काटेंगे हम तो 12 एकम 12, इसको काटेंगे हम तो 12 एकम 12, 12 में 5 60, 15 उत्तर। 15 कौन से ऑप्शन में है, इसमें। बता के समझ में, बस ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बस आप देखिए 13 की आप 15 में गुणा करें, मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, देखो आपको साथ के साथ देखिए, देखिए 15 के गुणा 13 में करो, ठीक, 15 के गुणा यदि हम 13 में करेंगे तो 13 में 5 65 और 13 कम 13, 13 6 18, 185, नहीं 195, सॉरी 13 कम 13, 13 6 19, 195। अब ये देखिए क्या ये 195 15 से 100 अधिक है या नहीं, तो आप देखोगे यदि इसमें से 180 माइनस कर देंगे तो 15 ही आ जाएगा। तो 195 15 से 195 15 से 180 अधिक है कि नहीं, ये चीज़ देख लीजिए। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी 15। बात आगे समझ में। आप और किसी में गुणा करके देख लीजिए, 180 का अंतर आ ही नहीं सकता किसी भी एंगल पे। चलिए अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन और रह गया, इसको और देख लो। देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 17 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि वो संख्या हमें नहीं पता कौन कौन सी हैं दोनों। अब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 17 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। अब जी इसका पता कैसे करें भाई। आप यदि देखिए, जब भी आपको एग्जामिनर या यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर एमटीएस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इतना आसान देगा, बस आपको समझने वाली बात है। यदि आप समझ गए ना तो फिर दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो संख्या दे रखी है ना, ये संख्या, ये दो संख्याओं का गुणनफल है, ये संख्या दो संख्याओं का गुणनफल है। अब ये देखिए है कौन सी संख्या, ये संख्या है अभाज्य, और अभाज्य का गुणनफल क्या होगा, वो खुद होगा और एक होगा, बस। अभाज्य संख्या का गुणनफल केवल यही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। खुद सोच के देखो, अभाज्य संख्या का गुणनफल ये एक तो खुद संख्या होगी और एक होगा, इसके अलावा और हो ही नहीं सकता। और यहाँ अभाज्य संख्या दी हुई है तो इनका गुणनफल ये होगा। अब सवाल क्या है, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या हो गया, ये संख्याओं का अंतर का वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना हो गया, √16, और हम इसको खोलेंगे तो आ जाएगा 4 उत्तर। 4 ऑप्शंस में है, ये रहा। बात आगे समझ में क्लियर है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।